ओम शांति। आज हम लोग एक बार फिर से प्राण के बारे में या लाइफ फोर्स के बारे में अथवा आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली है। हम सभी को अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ एक मरणशील पुतला है और इस शरीर का संचालन करने वाली आत्मा है। आत्मा प्रकाश है जो वृकुटी में वास करती है। वृकुटी दैट इज जहाँ हम तिलक लगाते हैं उसकी सीध में खोपड़ी के अंदर, वहीं पर है आत्मा का वास। इस संसार में अगर आपको शक्तिशाली तरीके से बगैर किसी प्रकार की परेशानी, दिक्कत और कठिनाई के हंसी खुशी और आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करना है तो मुझे और आप सभी को बहुत 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 अच्छी तरह इस बात को समझ लेना होगा और महसूस करना होगा कि शरीर से अलग हम सभी आत्माएं हैं। प्रकाश, अदृश्य प्रकाश जो नज़र नहीं आती किसी को, मगर जिसका अस्तित्व है। हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में लोग इस बात को मानते हैं। गीता में भी इस चीज़ का वर्णन है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरती कटती जुड़ती नहीं। मगर इतने बड़े देश में आत्मा को देखा है बहुत कम लोगों ने, मगर हमें उसको देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम आत्मा को देखना शुरू कर देंगे हर दिन सुबह से शाम तक, यानी कि अमृत वेले जग जाने के बाद रात्रि को अपने शयन कक्ष में जाने तक, जब हम स्वयं को, अपने आत्मिक स्वरूप को, अपने प्रकाशमय स्वरूप को देखते रहेंगे और तदनुसार सारा दिन का अपना कार्यकलाप संचालित करते रहेंगे, और इसके साथ ही जिन लोगों के साथ भी पूरे दिन में हमारा संपर्क होगा उन सभी को भी आत्मिक रूप में देखते रहेंगे, तो हम हो जाएंगे विश्व विजयी। संसार की सारी समस्याओं पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और यह कोई कपोल कल्पित आपको बहलाने फुसलाने की बात नहीं है, यही है सच्चाई। आत्मा का यह ज्ञान जो हमें परमपिता ऑलमाइटी शिव बाबा ने दिया, इसको बहुत ही समझदारी से संजो के अपने पास संभाल कर रख लेना है और इस अदृश्य आत्मा के स्वरूप में अपने आप को पूरी तरह ढाल लेना है। इसमें कोई शक नहीं कि इन आँखों से हम शरीर को देख सकते हैं या इस दुनिया को देख सकते हैं, परंतु आत्मा को देखने के लिए हमें एक तीसरी आँख चाहिए। उस तीसरी आँख का नाम है मन की आँखें। मन के बारे में दुनिया में सभी लोगों ने सुना है, आपने भी सुना है, आप भी मन को जानते हो, समझते हो कि हाँ मन है। आप कई बार बोलते हो कि मेरा मन अच्छा नहीं है, इस कार्य में मेरा मन नहीं लग रहा, परंतु वह मन है क्या और कहाँ रहता है, उसको कैसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ये हम नहीं जानते। उसी चीज़ को अभी समझना है। मन हमारा अपना स्वरूप ही है, उसी का एक हिस्सा है। हम सभी लोगों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा जो है उसका अपना एक पार्ट है मन। आत्मा का दूसरा पार्ट है बुद्धि। इन दोनों के ऊपर में ही आत्मा अपना सारा कार्य करती है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में मन के बारे में जानेंगे। आप ऐसा मान सकते हो कि मन एक प्रकार का कारखाना है। आप जानते हो कारखानों में उत्पादन होता है, स्टील के कारखाने में स्टील का, सीमेंट के कारखाने में सीमेंट का, और इसी प्रकार से खाद के कारखाने में खाद का। जिस चीज़ का कारखाना है वहाँ पर उस वस्तु की उत्पत्ति या उत्पादन होता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से मन भी एक प्रकार का कारखाना है, और इस मन रूपी कारखाने में विचारों का उत्पादन
या उत्पत्ति अनवरत होती रहती है। मन की मदद से मन की गति तीव्रतम है। मन के आधार पर, मन की मदद से हम पल भर, मैं 1 सेकंड भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पल भर में हम इस ग्लोब के दूसरे छोर पर जा सकते हैं। पल भर में हम पूरे अंतरिक्ष की सफ़र कर सकते हैं। पल भर में हम अपने वतन में, वतन कहने का मतलब कि वो स्थान जहाँ परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अल्लाह ताला, शिव बाबा, भगवान, गॉड, जहाँ उनका वास है और हम सभी आत्माओं का भी वास स्थल वही है। पल भर में हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से आ सकते हैं। ये है मन की गति। अपने मन के आधार पर हम अपने किसी भी मित्र को जो इस समय अमेरिका में है उसको देख सकेंगे, उसके घर को देख सकेंगे, अपने हर मित्र को देख सकेंगे जो दुनिया के कोने कोने में है। तो यह है मन की शक्ति। मन एक प्रकार की आँख भी है। तो मन रूपी इसी आँख से हमें सारा दिन स्वयं को देखना है, अपना निरीक्षण करना है, स्वदर्शन करना है। आपने देखा होगा दुनिया में अधिकांश लोग स्वदर्शन से बचते हैं, जानते नहीं स्व का मतलब क्या है, वे कौन हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, पर दर्शन करते रहते हैं, सारा दिन वो दूसरों को देखते रहते हैं। और इसमें बहुत किसी पर दोषारोपण भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आँखें जब खुली हुई हैं तो पूरी दुनिया ही हमारे सामने में है। तो निश्चित रूप से नेत्रों के सामने जो जो चीज़ आता है हम उसी को देखेंगे। और नेत्र के सामने तो आत्मा आती नहीं, वो दिखलाई नहीं पड़ती। नेत्र के सामने लोग आते हैं, हम लोगों को ही देखते रहते हैं। और कहावत है, आपने सुना होगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दृष्टि से जब कोई चीज़ हट जाती है तो हमारे मन से भी हट जाती है। और जैसे ही कोई चीज़ हमारी दृष्टि पर आती है वो हमारे मन में प्रवेश करने की चेष्टा करने लग जाती है। इसीलिए किसी के प्रति दोषारोपण नहीं है कि वो प्रदर्शन क्यों करते रहते। उन्हें किसी ने बताया नहीं है उनके अपने वास्तविक वजूद के बारे में। तो अभी ऑलमाइटी ने हमें ये सारी चीज़ें बताई है। उन्होंने बताया है कि भाई हम सभी आत्माएं हैं, प्रकाश हैं, हम अजर हैं, अमर हैं, यही हमारी ताकत है। जिन लोगों के पास ये ताकत नहीं है वो पूरे संसार में भिखारियों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लालची की तरह जीव लपलपा कर संसार के दूसरे लोगों से कुछ न कुछ चीज़ें प्राप्त करने के बारे में विचार करते रहते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें ये पता चल जाता है कि हम तो अनमोल हैं, हम तो परमात्मा के हृदय में बसे हुए रत्न हैं, हम उनके पुत्र हैं। परमात्मा जो प्रेम का, ज्ञान का, आनंद का, शक्तियों का, पवित्रता का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है, वो हमारा पिता है। हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम कालों से परे हैं, हम कालातीत हैं। काल हमें समाप्त नहीं कर सकता परमपिता परमात्मा की तरह। यही सारी चीज़ें हमारी शक्तियाँ हैं। अब जब किसी को अपने समाप्त होने का भय ही नहीं रहेगा तो उसको किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा। गीता में विवरण दिया हुआ है कि हमें निर्विकारी जीवन बिताना चाहिए, हमें अपने आप को हर प्रकार की बुराइयों से अलग कर लेना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, कमजोरियाँ, इन सारी बुराइयों से, इन सारे विकारों से हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। चाहिए ये तो ठीक है, मगर ये होगा कैसे, इसके बारे में गीता में सही तरीके से कोई मार्ग बताया नहीं। मगर चिंता की बात नहीं है, ऑलमाइटी ने हमें इस चीज़ के बारे में बताया है कि हम कैसे अपने आप को इन सभी बुराइयों से अलग कर पाएंगे। तो क्या इसकी विधि होगी, इसके बारे में हम लोग अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति।